कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इयॉन शरीना के हाथों को पकड़ते हुए उससे कहता है कि अगर वो सच में उससे माफी मांगना चाहती है तो उसके साथ कहीं चले। शलीनिया हैरान होकर पूछती है कहाँ। इस पर इयॉन हल्की सी स्माइल के साथ कहता है मैं तुम्हारे साथ फायरवर्क्स देखना चाहता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रात का समय दिखाया जाता है। लिटिल लियोन आगे आगे चलते हुए शलीनिया से कहता है इस तरफ आओ शली, यहाँ से व्यू और अच्छा है। वहीं शलीनिया भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रही होती है और पीछे खड़ा इयॉन उन दोनों को देख रहा होता है। उसके चेहरे से साफ लग रहा होता है कि उसे लिटिल लियोन का बीच में आना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। लेकिन शलीनिया इन सब से बेखबर होती है। वो मन ही मन सोचती है कि उसे खुशी है कि मैरी अब ठीक है। अगर अब लोग सेफ नहीं होते तो शायद वो इस खूबसूरत नज़ारे का मजा भी नहीं ले पाती। तभी सामने फेस्टिवल का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। रात के आसमान के नीचे बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज के साथ फायरवर्क्स देखने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। उसी दौरान दो लोग एक फायरवर्क बॉक्स को देखकर परेशान होते हुए कहते हैं ये चल क्यों नहीं रहा। दूसरा व्यक्ति पूछता है कहीं ये खराब तो नहीं है। पहला व्यक्ति बॉक्स को हिलाते हुए कहता है हाँ शायद यही खराब है। ये देखकर शलीनिया तुरंत समझ जाती है कि वो लोग गन पाउडर को गलत तरीके से हैंडल कर रहे हैं। वो मन ही मन सोचती है कि अगर उन्होंने इसे इस तरह हिलाया तो ये एक्सप्लोड भी हो सकता है। इसलिए शलीनिया चुपचाप अपने हाथों से एक छोटा सा मैजिक स्पेल करती है और सोचती है कि शायद उसे उनकी मदद कर देनी चाहिए। स्पेल पूरा होते ही वो हल्के से क्लैप करती है और अगले ही पल वो फायरवर्क्स बॉक्स काम करने लगता है और आसमान में जाकर एक के बाद एक खूबसूरत फायरवर्क्स दिखने लगते हैं। ये देखकर वो आदमी खुशी से कहता है अरे चल गया। फिर वह दोनों एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं तुम्हें ऐसा फायरवर्क कहाँ से मिला। ये तो फाउंडेशन डे वाले फायरवर्क से भी बहुत बड़े हैं। हमें दिखलाया जाता है आसमान में रंग बिरंगी रोशनी से भर जाता है और आसपास मौजूद लोग भी एक्साइटमेंट में फायरवर्क्स को देखने लगते हैं। कुछ लोग तो हैरान होकर आपस में कहने लगते हैं ये फायरवर्क्स देखो। दूसरी तरफ शलीनिया भी उस खूबसूरत नजारे को देखकर मुस्कुरा रही होती है। वह पर काँप रही होती है। लेकिन तभी इयॉन अचानक उसके पास आता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। शलीनिया हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। इयॉन उसके हाथों को देखते हुए थोड़ा गुस्से में पूछता है तुम्हें सच में ऐसा करने की जरूरत थी। तभी शलीना को एहसास होता है कि मैजिक करते समय उसके हाथों को थोड़ी चोट लग गई है। लेकिन वो फिर भी मुस्कुराते हुए कहती है अरे कोई बात नहीं, बस मैजिक करते वक्त थोड़ा सा लग गया था। देखो मैं हीलिंग मैजिक कर सकती हूँ। इतना कहकर वो तुरंत अपने हाथ पर हीलिंग मैजिक करती है और देखते ही देखते चोट ठीक हो जाती है। फिर वो इयॉन से कहती है देखा, अब तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इयॉन के चेहरे पर कोई राहत नहीं होती। वो उसके हाथों को देखते हुए एकदम गंभीर आवाज में कहता है तुम दूसरों की मदद करने के लिए खुद को नुकसान पहुंचा लेती हो। फिर वो आगे कहता है कि शलीनिया अभी भी उतनी फुलिश है जितना पहले वो हुआ करती थी। खासकर तब जब जिन लोगों के लिए वो खुद को नुकसान पहुंचा रही है उन्हें ना तो उसकी मेहनत का पता है और ना ही वो उसके लिए कोई ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे। इयॉन की बात सुनकर शलीनिया थोड़ा उदास हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि इयॉन तो शुरू से ही जानता था कि वह कौन है। फिर अब वो उसे शैली कहकर क्यों नहीं बुलाता। क्या उसे उसका ये नया रूप पसंद नहीं है? इसी सोच के साथ शलीनिया अपना हाथ इयॉन से छुड़ाती है और नाराज होकर कहती है तुम्हें टावर मास्टर की आलोचना करने का हक किसने दिया है। इयॉन जो कि स्माइल करते हुए कहता है हक, लगता है तुम हमारे बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट को भूल गई हो। ये सुनते ही शलीनिया चुप हो जाती है। फिर वो गुस्से में दूसरी तरफ देखते हुए कहती है उस बेकार कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो तो फिर इसे खत्म ही क्यों नहीं कर देते। वैसे भी अब इसका कोई फायदा नहीं है। शलीनिया के इतना कहते ही इयॉन उसके सामने आ जाता है और उसके चेहरे को पकड़कर हल्की स्माइल के साथ पूछता है अगर मैं बताऊं
कि उसे कैसे तोड़ा जा सकता है, तो क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगी? शलीनिया बिना सोचे जवाब दे देती है, बिल्कुल। इयॉन उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, ठीक है फिर। और अगले ही पल वो शलीनिया को किस कर लेता है। आसमान में दिखलाया जाता है जहां फायरवर्क्स होने स्टार्ट ज्यादा हो जाते हैं। शरीना को अचानक समझ आता है कि सबऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का तरीका क्या है। उसे याद आता है कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए मास्टर को अपने बाउंड पर्सन के साथ ब्रीथ शेयर करके कॉन्ट्रैक्ट को वापस लेना होता है और वह दोनों बहुत ज्यादा ही पैशनेट किस कर रहे होते हैं। लेकिन शलीनिया मनी मन सोचती है, मुझे याद आ गया, लेकिन क्या इसके लिए इतनी डीप किस करने की भी जरूरत थी? कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। आसपास खड़े लोग भी ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। आजकल के बच्चे भी ना, युवा होने का जोश ही अलग होता है। तभी पीछे से लिटिल लियोन की आवाज आती है, अरे तुम मास्टर क्या कर रहे हो? उसकी आवाज सुनते ही दोनों एक दूसरे से और दूर हो जाते हैं। शलीनिया जो कि ब्लश कर रही होती है और मुश्किल से अपनी सांस नॉर्मल करते हुए कहती है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? इयॉन उसे देखते हुए पूछता है, तो तुम्हें याद है कि इसे कैसे खत्म किया जाता है? फिर वो हल्की स्माइल के साथ कहता है, लेकिन तुम्हें इसकी पूरी बात याद नहीं है ना? शलीनिया चौंक जाती है और पूछती है, पूरी बात? वो तुरंत अपने हाथ को देखती है और वहां उसे अभी भी सबऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट का मार्क दिखाई देता है। शरीनिया हैरानी से कहती है, ये अभी तक यहाँ क्यों है? इयॉन उसे देखते हुए कहता है, मुझे से क्यों पूछ रही हो? तुमने ही कॉन्ट्रैक्ट वाला अपना हिस्सा ठीक से एक्टिवेट नहीं किया। ये सुनकर शरीनिया के मन में एक और शक पैदा हो जाता है। वो सोचती है कि इयॉन ने कभी उसे आजाद करने का इरादा किया ही नहीं था। आखिर वो कितनी बार उसे ऐसे झूठे बहाने बनाकर अपने साथ उलझाता रहेगा? गुस्से में शलीनिया पीछे मुड़ती है और कहती है, मैं तुम्हारे इन गेम से थक चुकी हूँ टावर मास्टर। अब यहाँ से वापस चलते हैं। शलीनिया के पीछे लिटिल इयॉन भी मुस्कुराते हुए चला जाता है और कहता है, रुको शैली। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सभी वापस मेज टावर पहुंच चुके होते हैं। शलीनिया और लिटिल इयॉन एक साथ इयॉन के रूम में बैठे होते हैं। लिटिल इयॉन नाराज होकर पूछता है, तुमने उस बास्टर को तुम्हें किस करने क्यों दिया शैली? सेलिना उसे समझाते हुए कहती है, मैं तो बस हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की कोशिश कर रही थी। वैसे उस मार्क की बात करते हैं। ये मार्क आखिर आया कहाँ से? इयॉन, मेरा मतलब हमारे टावर मास्टर से। लिटिल इयॉन ये सुनकर उससे पूछता है, ये सब तुमने किया था शली? शलीनिया हैरान होकर पूछती है, मैंने? लिटिल इयॉन कहता है कि उसे उस समय इयॉन को वापस उसकी जगह पर ही रहने देना चाहिए था, जब उसने उसे बाहर आने दिया था। शलीनिया कंफ्यूज होकर पूछती है, किसे वापस, कहाँ? लिटिल लियोन मिस्टीरियस तरीके से कहता है, उसे वहीं वापस रखना चाहिए था जहां से वो बिलोंग करता है। तुमने सिर्फ मुझे लाइफ दी थी, इसलिए अगर तुम चाहो तो उसे दोबारा गायब भी कर सकती हो। ये सुनते ही शलीनिया शॉक हो जाती है। तो और वह कहती है, तो तुम यह कहना चाहते हो क्या टावर मास्टर और तुम हमेशा से एक नहीं थे? लिटिल लियोन उसकी तरफ देखकर कहता है, टावर मास्टर एक फेक है। उसके मुताबिक असली वही है क्योंकि लाइफ शलीनिया ने उसे ही दी थी। फिर वो शलीनिया को हक करते हुए कहता है, मैं ही असली हूँ, है ना? शलीनिया मनी मन सोचती है कि शायद इस समय लिटिल लियोन से उसे कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। फिर भी वो उसे देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, हाँ तुम ही हो। लेकिन तभी लिटिल लियोन का एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। वो शरीने के चेहरे को छूते हुए कहता है, वो आदमी मर्डर है। वो बहुत बुरा है, तुम्हें सिर्फ मेरी जरूरत है। फिर वो उसे बेहद सीरियस और मिस्टीरियस नजर से देखते हुए कहता है, अब हम दोनों अकेले हैं, इसलिए सिर्फ मुझ पर ध्यान दो, सिर्फ मुझ पर। उसकी आंखों में दिख रहा इमोशन इतना इंटेंस होता है कि शलीने तुरंत समझ जाती है कि ये सिर्फ मासूमियत नहीं है, ये तो ऑब्सेशन है। वो मनी मन सोचती है कि उसकी आंखों में साफ ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है। तभी लिटिल लियोन उसकी तरफ देखते हुए कहता है,
मैं भी तुम्हें किस करना चाहता हूँ शैली। ये सुनकर शलीना एकदम शॉक हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि उसका इनोसेंट चेहरा देखकर वो कभी-कभी भूल जाती है कि ये इयॉन ही है, एक ऐसे अस्तित्व जो 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। शलीना उसके दोनों गाल पकड़कर हल्के से स्क्वीज कर देती है, फिर उसके माथे पर एक छोटा सा किस करते हुए कहती है, ये गुड नाइट किस था, अब सोने का समय है। लिटिल लियोन मुंह फुलाते हुए कहता है, बस इतना ही। फिर वो बिस्तर पर लेट जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, फिर भी आज का दिन बहुत अच्छा था। मुझे तुम्हारे साथ फायरवर्क देखने को मिला। शलीनिया भी मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छे से सो जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है। कुछ समय बाद दिखलाया जाता है जब इयॉन सो जाता है। शलीनिया उसे देखते हुए मन ही मन सोचती है, मुझे इस बच्चे के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे दोबारा उसकी मेमोरीज में जाना ही होगा। उसे पता है कि अगर लिटिल लियोन को पता चल गया कि उसने बिना परमिशन उसकी मेमोरीज देखने की कोशिश की है, तो शायद वो नाराज हो जाए। लेकिन शलीने के पास इंतजार करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो धीरे से उसके हाथों को पकड़ती है और मैजिक के जरिए उसकी मेमोरीज में प्रवेश करने स्टार्ट कर देती है। शलीने के मन में एक साथ कई सवाल घूम रहे होते हैं कि दोनों इयॉन के बीच असली रिश्ता क्या है, क्या सबऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट का असली रहस्य क्या है, और आखिर टावर मास्टर और लिटिल लियोन में से असली कौन है। इन सारे सवालों के जवाब उसे अब लिटिल इयॉन की मेमोरीज में ही मिल सकता है। इसलिए शलीनिया आखिरकार उसकी मेमोरीज के अंदर जाने का फैसला कर लेती है। लेकिन वहां उसे क्या देखने वाला है, क्या उसे इयॉन के अतीत का और सच पता चलेगा, और क्या लिटिल लियोन की मेमोरीज आखिरकार उन दोनों के बीच छुपे हुए रहस्य से पर्दा उठा पाएगी। ये सब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।